चांद रात से एक दिन पहले ईद उल फितर की शॉपिंग का फाइनल राउंड। बाजारों में गहमा गहमी बढ़ चुकी, बाजार और मॉल्स खरीदारों से भर गए। फैसलाबादी कुड़ियां मैचिंग ज्वेलरी, दुपट्टों और लेस मैच करने में मगन। मर्दों की जूतों की खरीदारी मुकम्मल ना हो सकी। बाजारों में मेहंदी और मेकअप के स्टॉल्स भी खरीदारों का रश। खरीदारों और दुकानदारों में रेट को लेकर बाइसों तकरार। खातून कहती हैं कि शॉपिंग के बगैर ईद अधूरी है। छोटी ईद पर हर किसी को अलग दिखने का चाह। इफ्तारी के बाद फैमिलीज ने शॉपिंग के लिए बाजारों का रुख कर लिया। कपड़े जूते पूरे हुए तो खवातीन की ज्वेलरी और कॉस्मेटिक की बारी आ गई। बच्चों ने भी वालिदैन की जेब खाली करवाने की ठान ली। कोई सूट तो कोई चप्पल की खरीदारी में मसरूफ। वालिदैन कहते हैं कि बच्चों की फरमाइशें हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कपड़े वगैरह ले लिए हैं, काफ़ी शॉपिंग वगैरह हो गई है, लेकिन अब इधर भाई के पास आए हैं ज्वेलरी वगैरह, चूड़ियाँ वगैरह खरीदने के लिए। लेकिन बस थोड़ी सी परेशानी बन रही, रश वगैरह बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई नहीं, हो रही है जैसे भी हो रही है। मुंडे भी लड़कियों से कम नहीं। मीठी ईद पर जाज़िबे नजर बनने के लिए ब्यूटी सैलून का रुख कर लिया। बाल कलर करवाने हैं तो किसी ने फेशियल करवाया तो किसी ने स्किन पॉलिश करवाई। कोई सीजर कटिंग का दिलदादा निकला। बच्चे फौजी कटिंग के शौकीन। लड़के कहते हैं कपड़ों और जूतों के साथ चेहरा भी खूबसूरत नजर आना चाहिए। कि हम कटिंग करवाएं, ईद की खुशी मनाए, है ना। सिर्फ और तो तैयार नहीं, यार होना हमारा भी हाथ है। और अल्लाह की करम से हमने सारे रोजे रखे हैं और 5 वक्त की नमाजें भी पढ़ी। टोबा टेक्सिंग में ओल्ड एज होम पे मुकीम बुजुर्ग अफराद की ईद की तैयारियां मुकम्मल। इंतजामिया की जानिब से बेसहारा अफराद में ईद के मौका पर खुशियां बांटने के लिए खसूसी इंतजाम। ओल्ड एज होम में मुकीम बुजुर्ग अफराद को नए कपड़े, जूते और तोहफे दिए गए। मीठी ईद पर मीठा ना हो तो ऐसा मुमकिन नहीं। मिठाई और केक की खरीदारी जोरों पर। बेकरीज में शहरियों का रश। कोई रसगुल्ले, गुलाब जामुन तो कोई प्यारों के लिए बर्फी खरीदने लगा। उधर टोबा टेक्सिंग में अर्रहमान बेकर्स की जानिब से ईद केक और बेकरी की स्पेशल पैकिंग की जाने लगी। शहरी कहते हैं रिश्तेदारों और अजीजों अकारिब की तरफ से ईद पहले मीठा पहुंचाना भी एक रिवायत बन चुका है। मेन चीज़ जो ईद पे होती है वो स्वीट और फेनियाँ ज़रूरत हर घर की, और जो स्पेशलिटी है वो अल्हम्दुलिल्लाह केक और मिठाई, इसकी रंग ज़्यादा होती है। ईद आई, खुशियां और रोजगार लाई। नए कपड़े ना सिलवाने वालों ने ड्राई क्लीनर्स का रुख कर लिया। भवाना में ड्राई क्लीनिंग की दुकान पर रश बढ़ गया। कारीगर दिन रात कपड़े धोने में मसरूफ। शहरी कहते हैं कि नया सूट खरीदकर सिलाई करवाने में 5,000 रुपए लग जाते हैं। 1,000-1,500 कमाने वाले बंदा नया सूट नहीं ले सकता। 200 रुपए में पुराना सूट धुलाई करवा रहे हैं। क्लीनर वाली शॉप ते हैं, असी सूट प्रेस करवाने वास्ते 200 रुपए प्रेस ते लगे सादा ते असी प्रेस करवा के ईद वास्ते चलो ईद ते पा लेंगे। हालात इतने खराब हैं कि जी कम तो कम रेंज वाला भी सूट जो 2-3 हज़ार रुपए बाजार च मिल रहा है। एक तरफ बाजारों में खरीदारों का रश तो दूसरी जानिब सड़कों के इतराफ बैठे मजदूरों को रोजी की तलाश। ईद करीब आ गई मगर मजदूरों को दिहाड़ी ना मिल सकी। काम की उम्मीद में बैठे मजदूर दिहाड़ी ना मिलने पर परेशान। कहते हैं बच्चों के साथ ईद की खुशियों में शरीक होने से कासिर हैं। परेशान है, कोई मजदूरी नहीं, ना मजदूरी मिलती पई है। घरों भी परेशान है, बाहर हमने तो परेशान होकर घर जाना है, घर वड़न तक दिल नहीं करता। 10-15 दिन हो गए हैं भाईजान, काम नहीं है तो इधर बैठ बैठ के खाली हाथ घर चले जाते हैं। ईद आ गई है और इतना नहीं है पैसे कि कोई बाल बच्चों को हम भी ईद में खुशियों में शामिल हो जाए। फैसलाबादी ट्रांसपोर्टर्स ईद की खुशियां टायरों तले रोंदने लगे। परदेसियों से जायद किरायों की वसूलियां धड़ल्ले से जारी। परेशान हाल मुसाफिर कहते हैं कि ट्रांसपोर्टरों को कोई पूछने वाला नहीं। ईद के रंग अपनों के संग। स्टेशन पर रश बढ़ा तो रेलवे की नाक़िस हिकमत अमली का पोल भी खुल गया। स्टेशन पर सिर्फ 2 टिकट प्रिंटर्स मौजूद। टिकट लेने वाले मुसाफिरों की तवील लाइन्स। मुसाफिर बोले टिकट के लिए घंटों लाइन में खड़े होना पड़ता है।
चिन्योट में ट्रांसपोर्टरों की ओवरचार्जिंग और इंतजामिया की कार्रवाइयां एक साथ जारी। परदेशियों से घर जाने की ठानी तो ट्रांसपोर्टर्स ने की मनमानी। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने भी कार्रवाइयां शुरू कर दी। लारी अड्डे पर चेकिंग और जुर्माने। ईद की खुशियां प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेशियों की घरों को वापसी। टोबा में टैक्सी कार और रिक्शा ड्राइवर्स की भी चांदी। बोले, ईद की वजह से कारोबार चमक उठा। अब बच्चों के लिए कपड़े जूते आसानी से खरीद सकेंगे। ईद उल फितर पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस का ईद स्पेशल प्लान तैयार। सीटीओ फैसलाबाद फरहान असलम ने प्लान पर अमल दरामद के लिए हिदायत जारी कर दी। कहते हैं कि चांद रात से लेकर ईद उल फितर के 3 दिन तक 800 ट्रैफिक वार्डन्स ड्यूटी पर तैनात होंगे। फैसलाबाद थाना सादलवार के इलाका में दौरान डकैती खातून से मुबैना ज्यादती का मामला। केस में गिरफ्तार मुल्जिमान को इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। मुल्जिम अली शेर और फैसल को शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवा दिया गया। चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन पंजाब हिना परवेज भट्ट की ज्यादती की शिकार खातून से मुलाकात। मुतासरा खातून को इंसाफ की यकीन दहानी कराई। हिना परवेज भट्ट ने कहा कि खातीन और बच्चों का तहफ्फुज अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन पीएनडी नबील अवान की वालिदा की ताज़ियत के लिए सियासी और समाजी शख्सियात की आमद। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब समेत दीगर नामवर शख्सियात की नबील अवान की रहाइश का आमद। विफाकी वजीर औरंगजेब किची, चेयरमैन एफबीआर राशिद महमूद लंगड़ियाल, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भी इज़हार अफसोस के लिए पहुंचे। लीगी एमपीए चौधरी जफर इकबाल नागर, सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार सहू की भी अहले खाना से ताज़ियत और मरहुमा की मगफरत के लिए दुआएं। फैसलाबाद गुलिस्तान डिस्पोजल पर तामीराती काम आखिरी मराहिल में दाखिल। भासा के जेर इंतजाम डिस्पोजल स्टेशन पर नई मशीनरी आज पहुंचेगी। ईद के मुल्हिका इलाकों के सीवरेज मसाइल हल हो जाएंगे। जिला कौंसिल झंग की निस्फ सदी पुरानी इमारत की बहाली। इंतजामिया ने 3 करोड़ रुपए लगाने का फैसला कर लिया। जना हॉल और दीगर दफातर की छतें तब्दील होंगी। वॉशरूम्स और फर्श की मरम्मत की जाएगी। शोरकोट के नए शहर मोहल्ला अब्बासपुरा में असिस्टेंट कमिश्नर ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। कमिश्नर कश्मीर शुगर मिल्स के ऑफिसर मोहम्मद नासिर खान, सीईओ म्यूनिसिपल कमेटी चौधरी मोहम्मद वलीद भी मौजूद थे। फैसलाबाद अल रहीम वैली में सीईओ अल रहीम वैली मियां अतीक की जानिब से इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया। इफ्तार में सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात की कसीर तादाद में शिरकत। झंग में मारूफ समाजी और कारोबारी शख्सियत हाजी आजाद नासिर अंसारी की जानिब से ईद गिफ्ट्स की तकसीम। हाजी आजाद नासिर ने इफ्तारी के बाद शहरियों में मुख्तलिफ गिफ्ट बांटे।